देखिए फर्स्ट चैप्टर है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच बिकॉज ऑफ दैट इट एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है उसकी क्या है या मास है उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, अब वो अगर वो मोशन की फॉर्म में है, देखिए अगर उसके जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है अगर वो मोशन की फॉर्म में है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है वो क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मैटर की प्रॉपर्टी होता है। किसकी वजह से? उसके मास। देखिए चार्ज तभी हो सकता है, ठीक है, चार्ज है वो किसी भी चार्ज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? अगर किसी भी पार्टिकल का मास है तो ही चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज अगर किसी भी पार्टिकल है या विदाउट मास है, अगर किसी का मास या द्रव्यमान नहीं है तो बिना द्रव्यमान के वो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे ये होता है कि हमने एटम के बारे में पढ़ा है, एटम के बारे में हमने पढ़ा है। अब हमें पता है कि एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होते हैं। एटम में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके एटम के चारों ओर आउटर जो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, एटम के चारों ओर एनर्जी लेवल्स होते हैं, या जहाँ जिस ऑर्बिट में क्या है, जिस पथ में या जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गति करते हैं, मोशन की फॉर्म में होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, उनको बोलते हैं ऑर्बिट। तो वो अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर साइड में होते हैं। किसी भी एटम है उसके आउटर साइड में, जैसे न्यूक्लियस तो इन सेंट्रल पार्ट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। और आउटर पार्ट में उसके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर पार्ट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो चार्ज है, जो ये चार्ज है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही किसी भी मटेरियल पर या पार्टिकल पर क्या होता है? चार्ज आता है। अब चार्ज अगर देखिए रेस्ट की पोजीशन में है, अगर चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अगर रेस्ट की पोजीशन में है और हम रेस्ट की पोजीशन में ही उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मोशन की फॉर्म में है, मोशन की फॉर्म में है तो करंट हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। तो ये एटम से बात, देखिए अब एटम है उसमें चार्ज है, उसको चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है उसको चार्ज पार्टिकल या आवेशित, हिंदी में बोलते हैं आवेशित। आवेश कब आएगा उस पर? चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल है उस पर आवेश कब आएगा? उस पर आवेश आएगा अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं या घटते हैं, ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस की वजह से और डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? उस पर चार्ज आता है। चार्ज है वो दो टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिए ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे, अगर सेम चार्ज है, अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं जो अगर सेम चार्ज है उन पे दोनों पे, मतलब अगर दोनों पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, और अगर
ऑपोजिट चार्ज है, मतलब एक पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो सेम चार्ज है, वो तो क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो दोनों या दोनों नेगेटिव चार्ज हो। और ऑपोजिट चार्ज है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है कूलोम, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है कूलोम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, C से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे Q है आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको Q लिखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q। जैसे I होती है, हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट, Q/T, ठीक है। तो जो Q होता है वो क्या होता है, IT। तो यहाँ से देखिए, एक तो इसका जो यूनिट होती है कूलोम होती है, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलोम, ठीक है। और यहाँ से क्या होती है, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो तो इसकी एक यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। चार्ज की जो एक दूसरी यूनिट हम कह सकते हैं वो क्या होती है, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड भी क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है। और चार्ज ध्यान रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए अब किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी पार्टिकल, अगर कोई भी पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है, अगर उस पर कोई चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल अथवा इलेक्ट्रीफाइड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज पार्टिकल। वो पार्टिकल पे चार्ज आता किस वजह से, कोई भी पार्टिकल है वो चार्ज होता क्यों है, ठीक है, वो किस तरीके से, क्या वो मेथड्स है जिनकी वजह से उस पर चार्ज आता है। कोई भी पार्टिकल है उस पर किस वजह से है वो चार्ज आता है, तो उसके तीन मेथड्स हैं, तीन मेथड्स है। किसी भी पार्टिकल पे चार्ज आता है वो ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू हम कह सकते हैं कांटेक्ट। अगर कोई भी पार्टिकल है वो दूसरे किसी चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो वो भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और थर्ड है ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। तो मैं क्या कह सकता हूँ, या हम क्या, किसी भी पार्टिकल है उसको तीन तरीके से या तीन प्रकार से उसको चार्ज किया जा सकता है। उस पर चार्ज है वो फ्रिक्शन की वजह से आ सकता है। अगर आप किसी एक, कोई भी आपके पास पार्टिकल है और दूसरे वाले पार्टिकल पे आप उसको रब करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी या वो एक्सेस। जैसे एक पार्टिकल को आप दूसरे पार्टिकल पे रब कर रहे हो तो क्या होगा, एक पे तो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी और दूसरे वाले पे क्या होती है, डिफिशियंसी। तो एक पे तो क्या इलेक्ट्रॉन से है वो ग्रहण करेगा, गेन करेगा, दूसरे वाला क्या करेगा, इमिट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है उससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं तो उस पर हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज। वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। वो क्या होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज है। क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन की वजह से अगर हम किसी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल पे अगर हम रगड़ते हैं या फ्रिक्शन की घर्षण करते हैं उसको, तो फ्रिक्शन बोलते हैं घर्षण को, ठीक है।
तो उसी फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, जैसे एक पार्टिकल से तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो जिस एक से बाहर निकलेंगे तो वो दूसरे वाले पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में दोनों ही पार्टिकल्स जो है, दोनों ही जो हम जो भी मटेरियल्स दोनों को जिनको आपस में फ्रिक्शन करवा रहे हैं, तो उन दोनों पे ही क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और वो दोनों चार्ज पार्टिकल होंगे। वो क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल। तो एक तो वे है कि हम इसको फ्रिक्शन से चार्ज कर लें, ठीक है। दूसरा होता है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए कोई आपके पास में चार्ज पार्टिकल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ देखिए वैसे क्या होता है, अगर क्योंकि कोई भी एटम होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होता नहीं, वो न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी भी एटम में इक्वल होते हैं। तो जब एटम में, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर यहाँ इसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है पर वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, क्या है, उसकी न्यूट्रल की पोजीशन में है वो, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है इक्वल हो तो कोई भी पार्टिकल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो अगर यहाँ आपके पास कोई ऐसा पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, अगर आप उसको न्यूट्रल पार्टिकल से कांटेक्ट में लाते हो, इसको अगर आप इसके कांटेक्ट में लाते हो तो ये जो इस पे भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जो चार्ज इस पे है वो इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज है वो किसी भी पार्टिकल या मटेरियल के सरफेस पे होता है, ठीक है, सरफेस पे होता है। तो अगर हम उसको कांटेक्ट में, जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका जो चार्ज है वो इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इससे चार्ज कहाँ, इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में लाकर चार्ज को अगर हम ट्रांसफ़र करें तो वो हम बोलेंगे कि ये कांटेक्ट की वजह से चार्ज है, कोई भी पार्टिकल है वो किसकी वजह से चार्ज हुआ है, कांटेक्ट की वजह से, ठीक है। और एक होता है इंडक्शन की वजह से, कोई भी पार्टिकल है, जैसे अगर न्यूट्रल पार्टिकल है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है और हम इसके पास में क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर हमें इसको जिस भी चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज इस पे लाना है या नेगेटिव चार्ज लाना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको एक स्टैंड पे अगर ऐसे रख दो आप स्टैंड पे, ठीक है, इंसुलेटिंग बना हुआ, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ स्टैंड होना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे बाई चांस है, अब ये भी जो है, अब इसको भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल से ही मतलब इसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अगर ये किसी इंसुलेटर के बजाय कंडक्टर से कनेक्ट हुआ हो तो कंडक्टर पे क्या होता है, इसका चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, इसका अगर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और देखिए आप देखिए, या आपने बचपन में ऐसे किया भी होगा, स्केल वगैरह को रगड़ के आप क्या करते हो, अगर उसको मिट्टी के पास लेके जाते हैं तो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, मिट्टी के पार्टिकल्स, वो उस स्केल पे चिपक जाते हैं, इस स्केल के ऊपर वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। उसकी वजह क्या है, यही चार्ज होता है, उसकी वजह क्या होता है, यही चार्ज होता है। क्योंकि उसको रगड़ने से या फ्रिक्शन की वजह से उस पर क्या हो जाता है, चार्ज स्टोर हो जाता है। तो उसमें चार्ज जब स्टोर हो जाता है तो उसमें ये कैपेसिटी आ जाती है टिनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की। अगर छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनको अट्रैक्ट करने की उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है उसमें, एक कह सकते हैं उसमें एक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से वो टिनी पार्टिकल्स को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर वही वो स्केल क्या है, लोहे की हो, अगर वही स्केल अगर लोहे की हो तो वो क्या है, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। उसकी वजह उसका रीज़न ये है कि उसको उस पर जो लोहे की स्केल है उस पर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज तो आता है, उस पर चार्ज तो आता है, लेकिन उसका क्या है, हमारी बॉडी भी क्या होती है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। अपनी बॉडी है वो क्या करती है, कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो उस पर जो लोहे की स्केल पे चार्ज आता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है, ठीक है। वो क्या है, तो हम फिर वो जो स्केल है वो चार्ज नहीं रहती, वो न्यूट्रल हो जाती है। तो लोहे की या किसी ऐसे जो मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो कंडक्टर है,
कंडक्टर है उस पे जो चार्ज होता है वो क्या करता है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर उसकी सरफेस किसी भी तरीके से किसी दूसरे कंडक्टर के कांटेक्ट में आ जाती है तो उसका चार्ज क्या है, वो उस कंडक्टर पे भी चला जाता है, उस दूसरे कंडक्टर होता है उस पे भी चला जाता है। और अगर बाई चांस वो अर्थ से अर्थिंग की हुई है तो वो अर्थ में चला जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, वो अर्थ में चला जाता है। तो इंडक्शन से किसी भी पार्टिकल को चार्ज कैसे करेंगे, देखिए उसमें क्या, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हम इसको लेके आए, अब हमने क्या चीज़ देखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है या हम कहते हैं कि जो ओपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल हम इसके पास में लेके आते हैं तो वो क्या करेगा, इसकी साइड इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, इसकी साइड इसकी तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी साइड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड हो जाएगा। अब इस तरीके से होने के बाद में अगर आप इसको इस साइड, ये वाली जो साइड है उसको अर्थिंग के द्वारा, अर्थिंग मतलब किसी भी कंडक्टर के द्वारा अगर अर्थ से कांटेक्ट कर दो उसका, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और इसके अर्थ में जाने के बाद में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर, जो इधर नेगेटिव चार्ज था इधर वाला तो क्या है, अर्थ में चला जाएगा। अर्थिंग को फिर क्या करो, आप हटा दो, अर्थिंग को क्या करो, हटा दो। तो ये चार्ज इधर वाला तो चला गया अर्थ में, और ये वाला चार्ज जो नेगेटिव चार्ज था इस पॉजिटिव चार्ज की साइड आया था वो यहीं रहता है, वो इसी पार्टिकल में रहता है। तो इस पार्टिकल में जब इस चार्ज को हम, ये वाला चार्ज पार्टिकल को हम अगर साइड में ले जाएंगे, इसको यहाँ से हटा लेंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो, ठीक है। तो ये एक फिर क्या हो जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक चार्ज पार्टिकल, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से इंडक्शन से भी हम किसी भी पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं।